Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English textbook Sem 2 Chapter 1. आज हम लोग जो है आपके जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 1 जो है सेम 2 के वो एक्सप्लेन करेंगे। एक बहुत ही एडवेंचरियस एक स्टोरी है टॉम सॉयर का जिसको लिखा है मार्क ट्वाइन ने, है ना। बहुत ही अच्छा। तो उसके पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग अबाउट राइटिंग जो है ये मार्क ट्वाइन लिखा है, पार्ट 1 है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा एडवेंचरस स्टोरी है। जो टॉम सॉयर है वो एक पेंटर है, जो फेंस पेंटर, और उसकी एक बहुत ही एडवेंचर टूर पे उसको जाना था, लेकिन वो ये सब एंजॉय नहीं कर पा रहा है और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलो देखते हैं। सैटरडे मॉर्निंग केम, शनिवार सुबह जो है वो आ गया। ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ। पूरा गर्मी जो है उज्जवल, बहुत ही फ्रेश और ऐसे एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करने में लग रहा था। इससे दुनिया में ऐसा लग रहा था बहुत ही उज्जवल और खूबसूरत था। टॉम appeared in front of the house with a pen and big brush. टॉम जो है एक घर के सामने जो है बिग ब्रश लेके, पेंट के बिग ब्रश लेके खड़े थे। He looked at the fence. वो जो है फेंस किसको बोलते हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग देखना, कभी भी घर जो हाउस होते हैं और उसका जो कॉर्टयार्ड होते हैं, मतलब उसके जो अंडर में जो उसकी जगह होते हैं और जो बाउंड्री जिसको कॉर्टयार्ड बोलते हैं, और बाउंड्री के ऊपर जो लकड़े का या लोहे का, आपको पता है कि जो लकड़े का और लोहे का बॉर्डर रहता है पूरा, उसको एरिया को मतलब घेरते हुए, उसको फेंस कहते हैं। तो ही लुक्ड एट द फेंस and all joy appeared in form and all joy left him. वो फेंस को देख रहा था और वो सब खुशियाँ जो है वो छोड़ के आया था। A deep sadness settled upon his heart. एक बहुत ही गहरा दुख उसको महसूस हो रहा था उसके दिल में। The fence was long and high. जो घर के जो बाहर जो फेंस था वो बहुत ही लंबा था और ऊंचा था। He went the brush and moved it along the top board. उसने जो है ब्रश को लिया और उसको एकदम जो ऊपर था वो बोर्ड के ऊपर लगाया। He did it again. फिर उसने दूसरी बार ऐसा किया। And did it again. फिर तीसरी बार भी ऐसा किया। He looked and what the had done. वो सोच रहा था, देख रहा था कि कैसे इसको पूरा करूं। The painted part was very very small. बहुत ही कम हुआ था, जो पेंटिंग का हिस्सा था वो। The whole fence was very large. पूरा जो फेंस था वो बहुत ही बड़ा था। He sat down. वो बैठ गया। He felt that he could not continue. उसको ऐसा लगा कि मैं ये जो काम है वो कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। Jim, a boy who worked for the family, came through the gate. जिम एक ऐसा लड़का था जो उसके फैमिली में काम करता था, वो गेट के बाहर आया। He was going to get water and he was singing happily. वो पानी लेने जा रहा था और बहुत खुशी से गाना गा रहा था। Tom said, टॉम ने कहा, जिम, I will get the water if you will paint. मैं पानी लेने जाऊँ, क्या तुम मेरा ये पेंट कर दोगे? जिम said, टॉम ने जब पूछा जिम को कि जिम, आई विल गेट द वाटर, मैं पानी लेने जाऊँ और तुम जो है इफ़ यू विल पेंट, तुम ये जो पेंट है ये कर दोगे? जिम सेड, जिम ने जवाब दिया, नो आई मस्ट गेट द वाटर, नहीं मैं पानी लेने जाऊँगा। आर यू एफ्रेड ऑफ आंट पॉली, क्या तुम आंट पॉली से डरते हो? सी वॉन्ट हर्ट यू, क्या वो तुमको दुख पहुँचाएंगे? सी टॉक्स अबाउट इट बट टॉक नेवर हर्ट्स, वो बोलते हैं लेकिन कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। इट नेवर हर्ट्स एक्सपेक्ट व्हेन सी वीप्स ऑल्सो, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते पर वो खुद जो है वो रोते हैं। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर,
तुमको उससे डरना नहीं चाहिए। जिम, आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स। जिम, मैं तुमको मेरे जो खेलने का कोई चीज़ भी एक चीज़ दूंगा। एंड आई विल शो यू माई फूड, और तुम मेरे जो है खाना भी खा सकते हो, आई देख सकते हो। आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, अगर मैं तुमको कभी कुछ दुख पहुंचा है तो वो भी। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, जिम जो था एक बहुत ही इंसान अच्छा था। ही टुक द प्लेथिंग्स एंड पुट हेड डाउन टू द फूड। इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट। उसने सब कुछ चेस्ट ले लिया और अपने पैर के पीछे जो है वो रख दिया। इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, और दूसरे पल में ही वो दौड़ के जो है गली में पहुंच गया। टॉम वॉज पेंटिंग फास्ट एज पॉसिबल, टॉम जो है बहुत ही जल्दी से उसको जो है पेंट करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी से हो जाए। एंड आंट पॉली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, और जो है आंट जो है वो घर पे आ गई वापस। नोटिस दैट द राइटर डज नॉट टेल अस व्हाट हैपेंड दैट मेड जिम रन अवे एंड टॉम स्टार्ट पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। यहाँ पे राइटर जो है वो नहीं बताया कि क्यों जो है जिम भाग गया और टॉम जो है वो जल्दी जल्दी पेंटिंग करने लगा, क्योंकि आंट पॉली जो है वो आ गए थे इसीलिए। द राइटर डज नॉट टेल अस दैट आंट पॉली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस। आंट पॉली जो है ये राइटर ने नहीं बताया कि वो घर पे वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे उल्लेख किया है। रेडी, ये याद रखना। एक्टिविटी 2, रीड द स्टोरी टॉम सॉयर वाइज एक्शन from the adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, Part 2. Tom kept working, but soon he began to think of the fun planned of this day. वो काम को रख दिया और वो सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द जो पूरे दिन का उसने प्लान बनाया है वो कैसे जल्द जल्द हो सके, इसके बारे में सोच रहा था। He had planned टू रेस डाउन द रिवर एंड गो स्विम। उसने ये प्लान बनाया था कि वो आज जो है नदी में जाएगा, वहाँ पे जो है वो स्विमिंग करेगा और रेस लगाएगा। हिज हैंड्स मूव मोर स्लोली, और ये सोचते सोचते उसका जो हाथ है धीरे धीरे चलने लगा पेंटिंग में। Soon the other boys would came and laugh him for working. वहाँ पे जो और भी बच्चे थे वहाँ पे आ गए और हंसते हंसते जो है अपने काम कर रहे थे। From his pocket took everything that he owned. He looked at it. There was nothing of real value. It was enough to buy another boy's help. उसको ऐसा लगा कि उसके पॉकेट में जो है वो सब चीज़ उसको दे, पर उसका कोई अभी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो जो ये इनफ नहीं है कि वो दूसरे बच्चे को दे सके मदद करने में। At this dark moment, a wonderful idea came to him. यही जो गहरा समय था उसमें एक उसको बहुत ही खूबसूरत आइडिया मन में आ गया। इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट, जैसे कि अंधेरे में कोई चमक आ गई हो। ही टूक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क। उसने ब्रश को लिया और जल्दी से जल्दी वर्क करने लगा, काम करने लगा। बेन रोज अपीयर्ड सून। बेन रोजर जो है वहाँ पे पहुँचा जल्दी से। टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ्स। टॉम जो है वो बहुत ही घबराता था बेन्स के हंसने पे। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन जो है वो एप्पल खा रहा था, यानी सेब खा रहा था। ऑल्सो एज ही वर्कड ही वॉज मेकिंग नॉइजेस लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट। वो वहाँ से जा रहा था और जो है रिवर बोट के जैसे आवाज़ करता करता जा रहा था। ही वुड शाउट लाउडली। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। देन ही वुड से, उसके बाद उसने कहा डिंग डोंग लाइक द बेल। जैसे बेल नहीं बोलते ऐसे आवाज़ किया। देन शुड नॉट अगेन एंड से। उसने टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। डिंग डोंग। फिर उसने बेन ने दूसरी बारी आवाज़ किया अगेन एंड मेक अदर स्ट्रेंज नॉइस। और उसके साथ साथ और भी बहुत ही शक्तिशाली जो है आवाज़ निकल रहा था। ही वॉज enthusiasm of the boat and he was the boat
बेल, वो बोट के जो बेल होते हैं उसके जैसा आवाज़ कर रहा था ताकि उसका एहसास दिला सके टॉम को। टॉम हियर ही साउटेड, टर्न हर, उसने घुमा और उसने चिल्लाया, स्लो हर, चुप हो जाओ, धीमे बोलो, स्टॉप, बंद करो। ही मेड ए स्लो केयरफुल टर्न, केम क्लोज बिसाइड टॉम एंड स्टॉप। वो धीरे हो गया और बहुत ही मतलब केयरफुली उसने देखा और जो है टॉम के बहुत ही नज़दीक आ गया। टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग, टॉम जो है वो अपने पेंटिंग कंटिन्यू करते। ही डिड नॉट लुक एट द बोट, उसने बोट की तरफ देखा भी नहीं। बेन सेड, हेलो यू आर इन ट्रबल, बेन ने कहा, हेलो क्या तुम कुछ ट्रबल में हो? नो आंसर। टॉम मूव्ड हिज ब्रश जेंटली, टॉम जो है बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथ से अपना ब्रश जो है उसमें पेंट कर रहा था। एंड लुक्ड एट द रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या हुआ? बेन केम नियरर, बेन जो है उसका नज़दीक गया। टॉम विश्ड फॉर द एप्पल बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, टॉम को उसको एप्पल चाहिए था लेकिन उसने घुमा भी नहीं, वो उसका अपने काम पे ध्यान है। बेन सेड, हेलो यू मस्ट वर्क मस्ट यू, बेन ने कहा कि तुम बहुत ही काम कर रहे हो, तुमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। टॉम टर्न सडनली, टॉम अचानक से घुमा। ओह बेन, इट्स यू इज इट, ओह तुम हो क्या, ये तुम हो? आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुमको देखा नहीं। आई एम गोइंग स्विमिंग, आई एम, डू यू विश यू कुड गो विथ मी, मैं नहाने जा रहा हूँ। बेन ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ आओ? और वुड यू रैदर वर्क, या फिर तुम काम करना चाहते हो? टॉम सेड, व्हाट डू यू मीन वर्क, तुमने कहा कि क्या कहना चाहते हो तुम? वर्क, दैट इज वर्क, ये है काम। टॉम रिटर्न टू दिस पेंटिंग, टॉम अपने पेंटिंग पे फिर वापस गया और करने लगा, फेंस को पेंट करने लगा। इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी, ये काम भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, बट इट इज़ फाइन फॉर टॉम सर, पर ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। डू यू मीन दैट यू एन्जॉय इट, क्या तुम इसमें एन्जॉय कर रहे हो? बेन ने पूछा टॉम को। एन्जॉय इट डज अ बॉय हैव ए चेंज टू फेंस एवरी डे, जो एक लड़का रोज फेंस करने में उसको मजा आता हो। हियर वॉज अ न्यू आइडिया, तब उसके अंदर एक न्यू आइडिया है। बट बेन स्टॉप्ड गेटिंग इज एप्पल, जो ईटिंग इज एप्पल, जो बेन जो है अपना एप्पल खाना बंद किया। टॉम मूव्ड हिज ब्रश स्टेप्ड अवे टू लुक द रिजल्ट, टॉम ने जो है अपने ब्रश को घुमाया आगे और देखा कि उसने जो उसको जवाब दिया उसका परिणाम क्या आ रहा है। एडेड अ लिटिल पेंट हेयर एंड देयर, स्टेप्ड अवे अगेन, छोटा सा पेंट करने लगा, एकदम छोटा सा, उसी जगह पे बार बार। बेन वॉच्ड, बेन देखने लगा। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्ट, बेन को बहुत ही इंटरेस्ट आया उसमें। देन ही सेड, फिर उसने कहा बेन ने, टॉम लेट मी पेंट ए लिटिल, टॉम प्लीज क्या तुम मुझे थोड़ा सा पेंट करने दोगे? टॉम थॉट, टॉम सोचने लगा। देन सी सेड, फिर उसने कहा, नो बेन, आंट पॉली वांट्स हिज पेन्स टू बी परफेक्ट, आंट पॉली ये चाहते हैं कि इसके जो पेन्स है वो अच्छे से पेंट हो, एकदम परफेक्ट हो। इफ इट वॉज द फेंस बिहाइंड द हाउस, भले ही क्यों ना ये फेंस जो है हाउस के पीछे हो, यू कुड हेल्प, तुमको कुछ मदद चाहिए, बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट, ये जो फेंस है स्ट्रीट के पास में ही है। मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, इसलिए मुझे जो है बहुत अच्छे से इसको पेंट करना है। देर इज़ नॉट अ वन बॉय इन 1000 हु कैन डू इट वेल, ये कोई एक लड़के का काम नहीं है, बहुत ही हजारों लोग जो एक काम कर सकते हैं, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ओ टॉम लेट मी ट्राई, बेन ने कहा कि प्लीज़ टॉम मुझे एक बार ट्राई करने दो, ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा ही। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत अच्छे से करूँगा टॉम। आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माई एप्पल, और इसके बदले में मैं मेरे एप्पल का हिस्सा भी तुमको दूंगा। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैंने जो है मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा।
टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली। टॉम ने जो है धीरे से बेन को ब्रश दिया। बट विथ यू जॉय इन हिज हार्ट, लेकिन उसके मन में बहुत ही खुशी हो रही थी। वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहा था ना, ताकि वो इंटरेस्ट फेंस पे दिखाए तो कोई भी सामने से आके उसको कुछ भी आवाज़ करे, कहीं पे भी बुलाए, उसका ध्यान वहाँ पे ना हो, ताकि दूसरों को लगे कि एक ह्यूमन रिएक्शन है, एक ह्यूमन सीख है जो उसको मिला था। टॉम कि अगर हम किसी को सामने से बोलने जाते हैं तो वो काम नहीं करता, लेकिन हम अगर हमारे काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो और हम वो दिखाए कि हम बहुत काम करें तो दूसरा के वो काम मांगते हैं। यही उसने एक ह्यूमन एक्शन सीखा था। तो टॉम गेव द ब्रश बेन स्लोली। टॉम ने धीरे से बेन को ब्रश दिया और कहा कि स्लोली करना। बट उसके मन में जो था बहुत ही खुशी हो रहा था। वो तो चाहता ही था कि कोई उसका पेंट कर दे और वो एंजॉय करने जाए डे। And while the boy, who a few moments before had been a arrived worker, became hot in the sun, उसके बाद जो है कुछ ही समय जो है वो रिवर बोर्ड लेके वहाँ पे चले गए, समुद्र जो है सूरज की रोशनी। टॉम सेट अंडर द ट्री। टॉम जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प। वो एप्पल खाने लगा और सोचने लगा और ज़्यादा मदद मुझे कैसे मिल सकते हैं ताकि मेरा डे जो है मैं एंजॉय कर सकूं। देयर वर इनफ बॉयज, वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे। दे केम अलॉन्ग द स्ट्रीट, स्टॉप टू लाफ बट रिमाइंडेड पेंट आफ्टर बेन बिल फ्लीजर पेंटेड। वो सब आए उस स्ट्रीट में, साथ में गली में, और वो वहाँ पे आके रुक गए और देखने लगे बेन कैसे पेंटिंग कर रहे हैं उसका वो पेंट देख के। देन जॉनी मिलर केम, उसके बाद जॉनी मिलर आए। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क द मिडल ऑफ द आफ्टरनून। उसने कहा कि दोपहर तक जो है ये हो जाना चाहिए काम। टॉम वॉज वेरी रिच। टॉम मतलब दोपहर तक वो बहुत ही पैसे वाला हो गया। सब उसको आके आके कुछ चीज़ दे के जा रहे और उसमें पेंट करने के लिए। ही हैड मेनी प्लेथिंग, उसके बाद बहुत सारे प्लेथिंग्स आएगा। एंड सम ईट विथ वन एंड, और उसके पास कुछ खाने पे भी बहुत से। अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास एंड मच मोर, और बहुत सारे ब्रोकन ब्लू बस भी आ गया और बहुत सारे चीज़ ऐसे आ गए उसके पास, ताकि वो उस कप को पेंट करने दे और इसके बदले में वो सबको उसको सब दे जा रहे थे। एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसको काम भी नहीं करना पड़ा था। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड इन 3 minutes, और पूरा जो पेंस था वो 3 मिनट में 3 टाइम पेंट हो गया। देयर वॉज अ मोर पेंट, बहुत ज़्यादा पेंट हो गया। विथ मोर पेंट, और ज़्यादा पेंट। टॉम वुड शूड हैव ओन एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द बॉयज़। टॉम को ये लगा कि उसने बहुत सारा जो है चीज़ ले लिया था वो सब बच्चों से। एंड द अदर बॉयज़ इन द विलेज वुड हैव ओन नथिंग, और दूसरे जो गांव के लड़के उसके पास कुछ भी नहीं था जितना उसके पास आज मिल गया था। खाली फिंस को पेंटिंग करने दिया था उसके बदले में। टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ। टॉम को एक बहुत अच्छा नियम कानून मिल गया। ह्यूमन एक्शन, ए मैन और ए बॉय विल डिज़ायर समथिंग नॉट इजी टू गेट। कोई इंसान हो या कोई लड़के हो, उसको अगर कुछ चाहिए तो वो बहुत इजी से नहीं मिलता, उसके लिए उसको कुछ दिमाग खर्च करना पड़ता है। जो इसने किया था, वो चाहता था उसका पेंट हो जाए और उसको कुछ चीज़ भी मिल जाए और उसको एप्पल खाने को मिले, तो उसने ये प्लान बनाया। वो अपने काम पे ध्यान दिया ताकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हो और सब उससे मांगे कि नहीं नहीं मुझे करने दो, ये तो ये चाहता ही था। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये स्टोरी? ज़रूर अच्छा लगा होगा ना। तो इसके जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ साथ इसके MCQ भी हम लोग वर्कबुक में सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोगों को इस स्टोरी में आप लोगों को जो है 35 हर्ड वर्ड्स मुझे लिख के बताना है 2 times। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ,